So, hello everyone, a very good evening and welcome back to our SHPL webinar. So, आज बहुत ही एक हेक्टिक शेड्यूल्ड डे है आप सभी के लिए क्योंकि आज क्लोजिंग है मई मंथ का, आज लास्ट डे है। सो सब लोग बहुत ही बिजी होंगे उनके काम पे। सो बहुत ही बिजी है सब बिल चढ़ाने में एंड जबरदस्त क्लोजिंग शायद सभी का हो रहा है। सो आप लोग इतना बिजी होते हुए भी आप लोग ज्वाइन हो गए हैं टाइम पे। सो थैंक यू एवरीवन for such a wonderful support. So a very good evening to everyone once again and मैं हूं अनुषा सेन। आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की ये वेबिनार में, क्योंकि जैसे कि मई महीना खत्म होने वाला है, यानी कि मई मंथ आज लास्ट डे है एंड सभी लोग सुबह से एकदम ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग बहुत बिजी हैं क्लोजिंग को लेके। एक अच्छा क्लोजिंग करने के लिए सब कोई बिजी है एंड ऑफर्स का भी आज लास्ट डे है, सो ऑफर्स को भी ग्रैब करने के लिए सब कोई बिजी है। सो चलिए आज आप लोग का समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे एंड आज का जैसे कि आज वेडनेसडे है, वाव वेडनेसडे, हम लोग वेडनेसडे को एज अ पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आज का वेबिनार रहते हैं। सो आज भी वैसे ही रहेंगे एंड होप सो सभी के पास पोस्ट पहुंच चुका था। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा था तो आप शेयर कर सकते हैं अपनी टीम पे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन टाइम, इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी। सो आज का भी टॉपिक पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। सो जैसे कि आज एक बहुत ही पैक्ड अप डे है, सो आज बहुत ही कम समय में आप लोगों के साथ मैं थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूंगी एंड आई होप कि ये मंथ का तो क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया से आप लोग करेंगे एंड अपकमिंग मंथ के लिए भी आप लोग का बिजनेस बढ़े, इसीलिए ये वेबिनार्स हमेशा हर रोज होता रहता है एंड obviously your support means a lot. So चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक पे, यानी कि हम लोग चलते हैं आज के वेबिनार के टॉपिक में। सो आप लोगों के पास म्यूट आप लोग सभी लोग म्यूट है एंड आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग म्यूट होते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। सो आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है, एम आई राइट? अगर स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप लोग रेज हैंड करके बता सकते हैं। जल्दी से रेज हैंड करके बता दीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस। सो यस, बहुत सारे रेज हैंड्स हो रहे हैं, सो थैंक यू। एंड मैं एक बात पहले जानना चाहूंगी क्योंकि ये आज क्लोजिंग का दिन है एंड क्लोजिंग का माहौल है। सो कैसा मतलब चल रहा है आप लोगों का क्लोजिंग, कैसा चल रहा है? सो ऑल ऑफ यू मतलब एक शब्द में, एक वर्ड में बताइए आपका क्लोजिंग कैसा चल रहा है। हाउ इज योर क्लोजिंग गोइंग ऑन? ओके, जबरदस्त, सुपर, ओके। ये सब देखिए एक्साइटमेंट आ रहा है। सो सुपर एक कॉमन कमेंट है जो बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। सो सुपर, जबरदस्त क्लोजिंग चल रहा है, राइट? यस। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। वाई भी कमेंट आ रहा है। सो चलिए और लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलेंगे टॉपिक में, क्योंकि टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो टॉपिक आज का है 4 steps to power up your skincare routine। जैसे ही हम लोग ये जब भी क्लोजिंग का टाइम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये अभी पावर अप करने का टाइम है, अभी और भी स्पीड बढ़ाने का टाइम है। सो वी ऑल से दैट, राइट? सो ऐसा ही पावर अप मतलब स्किन का रूटीन में ऐसा क्या स्टेप्स है जो आपका स्किन के रूटीन को पावर अप कर सकता है? सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं ऐसे ही एक टॉपिक है जो आज के दिन के लिए रिलेटेड है। सो चलिए देखते हैं ऐसा क्या स्टेप्स है जो आपके स्किन केयर रूटीन को पावर अप कर सकता है, यानी कि आपकी स्किन केयर रूटीन को और भी बढ़ा सकता है एंड स्पीड अप कर सकता है और भी एनहांस कर सकता है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट?
क्योंकि क्लोजिंग के लिए तो हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। एंड जब भी क्लोजिंग का टाइम आता है, जैसे काउंटडाउन हम लोग देते हैं कि 8 आवर्स लेफ्ट, 6 आवर्स लेफ्ट, 2 आवर्स लेफ्ट, 4 आवर्स लेफ्ट, सो सेम एज आज का दिन यानी कि हर क्लोजिंग का दिन ऐसे हम लोग काउंट डाउन देते हैं। एंड बहुत ही एक्साइटमेंट क्रिएट होता है एंड हम लोग पावर अप करने के लिए बहुत ही बिजी हो जाते हैं। सो सेम एज आज हम लोग कुछ स्टेप्स को जानेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स, ऐसे फॉर्मूलाज को जानेंगे जिससे हम लोग का स्किन केयर रूटीन स्टेप अप हो सकता है, पावर अप हो सकता है। सो चलिए देखते हैं ऐसा क्या स्टेप्स के दौरान हम लोग का स्किन केयर रूटीन को एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, जो हम लोग बोलते हैं ना, जब भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं पावर पैक परफॉर्मेंस। सो ऐसा क्या पावर पैक हम लोग देने वाले हैं स्किन केयर को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जब भी हम लोग स्किन के लिए सोचते हैं या फिर स्किन के लिए बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के अंदर एक सवाल आता है, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। अगर कोई भी मुझे बताएंगे कि ये सवाल मेरे को कभी नहीं आया, तो मैं बताऊंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक सवाल जो लाइफ में एक बार एटलीस्ट लाइफ में एक बार सभी के दिमाग में आता है। एंड वो है कि व्हाट टू डू, मतलब क्या करना है हम लोग स्किन को ग्रेट बनाने के लिए, यानी कि स्किन को और भी अच्छा बनाने के लिए। व्हाट डू यू हैव टू डू टू गेट अ ग्रेट स्किन। सो ये एक ऐसा सवाल है जो सभी के दिमाग में एटलीस्ट लाइफ में एक बार आते हैं, राइट। सो ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, लेकिन अभी ये कॉमन जो एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल चुका है, क्योंकि ये अभी एक सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट ऑलरेडी एसएचपीएल ने रिवील कर चुके हैं। सो ये कोई सीक्रेट नहीं है कि स्किन को कैसे अच्छा रखा जाए, स्किन को कैसे एक एनहांस्ड लेवल में लेके जाए हम लोग। सो इसका जो स्टेप्स है, इसका जो रूटीन्स है, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये और सीक्रेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार्स इसके ऊपर हुआ है। अगर आप लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो आप जाके हम लोग का यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। वहां पे सारे वीडियोस डाला हुआ है कि आपके स्किन के लिए क्या चाहिए, आपके स्किन के ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना है, ये सब ऑलरेडी इन डिटेल्स डाला हुआ है। लेकिन सीक्रेट तो रिवील हो चुका है, एंड उसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप लोगों के साथ शेयर किया कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सही है, कौन सा आपको सूट करता है, एंड कौन सा आपको यूज करना चाहिए, राइट। क्योंकि वी हैव वैराइटीज ऑफ रेंज, लेकिन उनमें से क्या आपको चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट की होता है आपके स्किन केयर रूटीन में। और आपके स्किन केयर रूटीन को सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये की को बहुत ही मतलब ये की का रोल बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए ये ऑल डिटेल्स आपको, अगर कोई भी यहाँ पे नए मेंबर ज्वाइंड है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग स्किन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। स्किन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक मेरा वेबिनार रहा था, सो वो आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें से आपको डिटेल्स मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग वहां पे प्रोडक्ट वाइज एंड व्हाट शुड वी यूज, ये हिसाब से ये वेबिनार ऑलरेडी किया गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के बिजनेस को और भी इजी करने के लिए। क्योंकि पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है, पहला चीज तो ऑल दी जेंट्स आर नॉट रेडी कि इसके ऊपर काम करें। सब लोग सोचते हैं कि ओनली वीमेन कैन डू दिस बिजनेस, क्योंकि वुमेन के लिए बहुत ही इजी होता है कोई भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि सिर्फ अगर लेडीज है टीम में तो हम लोग ये लेडीज को ही देंगे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज शेयर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिक्कत आप लोगों को ना आए, इसीलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर वेबिनार में बताया हुआ है कि क्या अल्टीमेट क्या चाहिए, जो बेसिक है क्या चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग को चाहिए होता है। सो ये बहुत ही नॉर्मल वे से बताया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या अनोखे
ऐसा क्या स्टेप्स हैं, ऐसा क्या मतलब चीज है, ऐसा क्या रूटीन हो सकता है कि जिससे आपका स्किन खुद आपको थैंक यू बोले? ऐसा क्या 4 स्टेप है जो आपके स्किन के रूटीन को एकदम सही कर सकते हैं? ऐसा क्या 4 स्टेप है? ऑलरेडी हम लोग क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या किसकी क्या क्या कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, किसको क्या यूज करना चाहिए, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा 4 steps to personalizing your routine in a way your skin will thank you for. So ऐसे क्या स्टेप्स है जिसके दौरान आपकी स्किन खुद आपको थैंक यू बोले? So चलिए देखते हैं ऐसा क्या स्टेप्स है। 4 स्टेप्स है इसका भी। मैंने आज का जो टॉपिक मेरा था वो मैंने शुरुआत किया था कि 4 स्टेप्स टू पावर अप योर स्किन केयर रूटीन। सो उसमें से ये भी एक पार्ट है, ये भी 4 स्टेप्स जो आपके स्किन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आपको स्किन केयर रूटीन में है तो। सो स्टेप 1, नेल द बेसिक्स। मतलब बेसिक्स मतलब हम सभी को पता है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। सो ये एक बेसिक चीज होता है। हम लोग स्किन को क्लीन करना पड़ता है एंड सही प्रोडक्ट्स लेना पड़ता है एंड सही तरीके से स्किन का जो रूटीन होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। सो CTM ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है एंड हम लोग सभी लोग इससे परिचित है। सो ये कोई अनकॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन ये बेसिक को हम लोगों को नेल करना है। यानी कि जब हम लोग कोई भी परफॉर्मेंस, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, कोई भी कोई भी हम लोग फंक्शन पे गए हैं एंड वहां पे वो परफॉर्मेंस हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सो वी से दैट इट्स नेल्ड, राइट? सो वैसा ही बेसिक स्टेप्स को हम लोगों को सबसे पहले उसमें माहिर होना है। सो बेसिक स्टेप क्या क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि स्किन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वेबिनार ऑलरेडी किया गया है, तो आप वो यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। उससे आपका बेसिक नीड्स आपको पता चल जाएगा कि बेसिक नीड्स आपके लिए क्या हो सकता है एंड आपको क्या चाहिए। सो ये बेसिक नीड्स को सबसे पहले ये बेसिक नीड्स को फुलफिल करना है एंड सिर्फ फुलफिल ही नहीं करना है, इसमें एकदम जैसे जस्ट रिसेंटली IPL मैच खत्म हुआ। सो IPL मैच में हम लोग दिल थाम के बैठे थे, राइट? कि CSK एंड गुजरात का मैच है, तो हम लोग सोच रहे थे कि वो छक्का, वो चौका, सो लाइक दैट, मतलब वो छक्का के जैसे हम लोग का बेसिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा स्किन केयर रूटीन में। सो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है एंड इसके बाद अगर आएंगे एडजस्ट दोज एक्टिव्स। इसका मतलब अगर मानिए कि आपकी स्किन में पिंपल्स है या फिर पिगमेंटेशंस है या फिर आपका स्किन का कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो पहले आप उसको फिक्स करें, उसको वैसे ही मत छोड़ दीजिए, पहले उसको फिक्स करें एंड उसको सही करें। एक पिंपल्स आ रहा है आपका एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव दैट वैल्यू टू इट, अगर आप एक पिंपल्स को देख के अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं, इफ यू स्किप दैट, एंड वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ सकता है, सो आप वो ना करें। अगर कुछ भी एक्टिव्स आपके फेस में दिखाई दे या फिर आपके स्किन में दिखाई देते हैं, तो उसको पहले एडजस्ट कीजिए। सेम एज फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया 2 नाम की पिंपल्स, यानी कि एक्नीज और पिगमेंटेशन। सो और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारे स्किन इश्यूज हैं। सो कोई भी अगर स्किन इश्यूज आपको दिख रहा है, so you have to adjust those, you have to fix those things. हम लोग ऐसे ही स्किप नहीं कर सकते, ऐसे ही नेग्लेक्ट, ऐसे ही अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाके और भी परेशानी में डाल सकते हैं हम लोगों को। सो इसीलिए किसी भी चीज को हल्के से नहीं लेना है। अगर कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं आपके स्किन में, हो ही सकता है आपका पिंपल्स कभी नहीं होता था लेकिन अचानक से हो रहा है, हो सकता है, बट उसको निगलेक्ट मत करिए, उसको अच्छे से फिक्स कीजिए, अच्छे से एडजस्ट कीजिए। ये था सेकंड स्टेप। अभी आते हैं हम लोग के थर्ड स्टेप में, यानी कि लर्न योर लेयर्स।
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्किन का लेयर्स को जानना पड़ेगा, स्किन का लेयर्स के बारे में भरपूर जानकारी लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लर्न योर लेयर्स मतलब आपको किसके ऊपर क्या प्रोडक्ट अप्लाई करना है ये आपको जानना है, एंड इसमें आपको श्योर होना है। मतलब पहले जैसे कि मैंने कहा क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सो इसका जो सही यूज करने का जो तरीका है, सही जो रूटीन है, उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो लेयरिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जब हम लोग करते हैं कभी कभार, जब भी हम लोगों का कोई सप्लीमेंट्स दिया जाता है या फिर कोई मेडिसिन दिया जाता है तो उसका एक कोर्स होता है, राइट। सो अगर कोई सप्लीमेंट्स का बात करेंगे हम लोगों का कोई सप्लीमेंट्स, एंड आपको हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि आपको ये सुबह लेना है खाने से पहले, एंड आप कहीं ना कहीं सुबह का वो भूल गए, स्किप हो गया, तो आप क्या करते हैं, वो दोपहर को या रात को खाने से पहले खा लेते हैं। बट क्या वो सही है? सो ये जो लेयरिंग होता है, ये जो एक रूटीन होता है, वो सही तरीके से होना चाहिए। कोई भी एक चीज स्किप हो जाए एंड वो आप बाद में करें, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव एज इट इज। सो अगर सेम एज अगर आपको उस क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ही करना है, ना मानिए कि क्लींजिंग कर लिया आपने, टोनिंग करना भूल गए एंड आपने डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगा ली, एंड फिर आपको अचानक से याद आया कि आपका टोनिंग करना आपने भूल गए हैं, फिर मॉइस्चराइजर के ऊपर आप टोनिंग अप्लाई कर रहे हैं, टोनर अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स नॉट टू बी डन, राइट, क्योंकि ये अगर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए कोई भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, इवन वी कैन बी इन ट्रबल। अगर सही तरीके से लेयरिंग हम लोगों को पता नहीं होगा, देन वी कैन बी इन ट्रबल। सो इसमें हम लोग को भरपूर ध्यान देना है कि जो भी लेयरिंग है उसी के हिसाब से चलना है। एंड इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है अप्लाई अ शील्ड। इसका मतलब जैसे कि हम लोग एक बैरियर, हम लोग जानते हैं कि हम लोग का स्किन सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हम लोग के बॉडी में, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। सो अभी ये तो एक बैरियर क्रिएट करके रखते हैं हम लोग के बॉडी में, ये एक रेनकोट की तरह हम लोग के बॉडी को कवर करके रखे हैं। बट क्या हम लोग ये जो प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, कोई सीरम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेकअप्स कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट क्या हम लोग एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं? अगर मैं रात का भी बात करूं तो अपने क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग बहुत कुछ किए, एंड क्या हम लोग एक प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं? इसमें एक सवाल आता है। सो ऑन दैट केस यू हैव टू अप्लाई अ शील्ड, यानी कि अगर सुबह का बात करेंगे तो आप चाहे पहले कितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए, आपको एंड में सनस्क्रीन इस्तेमाल जरूर करना है। सो इट विल प्रोवाइड अ शील्ड ऑन योर फेस। सो ये प्रोटेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। सेम एज अगर रात को आप क्लींजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, आपने सीरम लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया, मतलब सीरम लगा दिया, उसके बाद आप सोचे कि मुझे और कुछ अप्लाई नहीं करना है, मैंने तो इतना सारा स्टेप्स कर लिया, बट वेयर इज दैट प्रोटेक्शन? आपको एक मॉइस्चराइजर बेस या फिर एक नाइट क्रीम से आपको उसको एक शील्ड देना था, एक बैरियर क्रिएट करना था, राइट। सो वो आपको करना है, एंड यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट। सो सुबह में जब भी हम लोग क्लींजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, अगर कोई सीरम अप्लाई करते हैं, कोई ऑयल अप्लाई करते हैं, फिर भी सही है, अगर आप कुछ भी अप्लाई करें, मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ भी, लेकिन आपको एंड में सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक सवाल आएगा कि अगर मेकअप करेंगे तो क्या सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा? सो ऑन दैट केस इट्स अ स्पेशल पॉइंट फॉर ऑल वीमेन। सो हम लोग के पास बीबी क्रीम है जिसमें SPF 30 डाला हुआ है। सो अगर आप मेकअप करते हैं तो मेकअप के प्रोडक्ट्स में आप जरूर देख सकते हैं कि उसमें SPF डाला हुआ है या नहीं। अगर डाला हुआ है तो यू कैन स्किप दैट, बट SPF आपके एक प्रोटेक्शन है, आपके स्किन के लिए एक शील्ड है। सो वो आपको सुबह में अप्लाई करना चाहिए, एंड रात को मॉइस्चराइजर, एक फाइन बेस मॉइस्चराइजर या फिर एक नाइट क्रीम आपका रात का प्रोटेक्शन है, यानी कि आपका रात को एक बैरियर स्किन में क्रिएट करने के लिए ये
चीज बहुत ही जरूरी है। सो ये सुबह का शील्ड एंड रात का शील्ड, इसमें भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सो ये था 4 ऐसा स्टेप्स जिसके दौरान अगर आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन खुद नरिश्ड होंगे, आपकी स्किन एनहांस्ड होंगे, एंड ये स्किन आपका खुद का स्किन आपको थैंक यू बोलेंगे। सो वी ऑल वांट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट? हम लोगों को कोई थैंक यू बोले, हम लोगों से कोई खुश हो, ये तो हम लोग चाहते हैं। सो अगर स्किन हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सो व्हाई वी विल नॉट? सो स्किन के लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। सो वी विल डू दिस, एंड ये 4 स्टेप हम लोग जरूर ध्यान पे रखेंगे। हम लोग ये बेसिक्स को पहले क्लियर रखेंगे, बेसिक सही से करेंगे, एंड उसके बाद अगर कोई भी एक्टिव पिंपल्स, पिगमेंटेशंस, ब्लेमिशेस कुछ भी आता है, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे एंड लर्न योर लेयर्स। इसका मतलब आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि आपको लेयर्स को सही तरीके से कब क्या प्रोडक्ट देना है, उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पिंपल्स का प्रोडक्ट देना था एंड आपने वो स्किप करके आपने कुछ और प्रोडक्ट दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इवन इन एडजस्ट दोज एक्टिव्स, अगर उसमें भी एक पॉइंट बताएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, शायद आज के सेशन के बाद भी आएंगे कि मेरा पिंपल्स है लेकिन मेरा पिगमेंटेशंस भी है, तो मैं मेलाज़मा क्रीम भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं अभी एंटी एक्ने, एंटी पिंपल्स क्रीम भी इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों के पास भी आता होगा शायद। सो अभी इसका अगर एक सोल्यूशन पे आएंगे, इसका अगर एक सोल्यूशन हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे, सो डेफिनेटली पहले उसमें ध्यान देना चाहिए जो आपका क्रिटिकल सिचुएशन में है। अगर आपका पिंपल्स ज्यादा है तो पहले पिंपल्स को फिक्स कीजिए। 2 एक साथ, 3 एक साथ कभी फिक्स नहीं होता है। सो एक एक करके आपको फिक्स करना है। कीप ऑन माइंड, आप अगर ऑल दी थिंग्स, मतलब आपका स्किन ड्राई है, आपका स्किन में व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, आपका पिंपल्स है, आपका पिगमेंटेशन है, आपका 5 प्रॉब्लम है, एंड ये 5 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप एक साथ अगर पाना चाहेंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसके लिए धीरे धीरे आपको एक एक करके सोल्यूशंस पे आगे जाना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, पहले वो स्टॉप कीजिए। फिर ऐसे ऐसे स्टेप वाइज आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। लेकिन एक साथ अगर आप सब सॉल्व करने के लिए जाएंगे, सो वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो ये हम लोग ध्यान पे रखेंगे जरूर। अगर हम लोग को खुद को अच्छा रखना है तो हम लोग ये जरूर ध्यान पे रखेंगे। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो हम लोग चलते हैं अभी, जैसे कि मैंने कहा, let's see the 4 steps to power up your skin। यानी कि पावर अप, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपको एक बूस्ट अप देना, आपको आपका स्पीड अप करना, आपको एक स्किन में एनहांसमेंट लाना। सो इसमें ये 4 स्टेप बहुत ही जरूरी है। एंड ये 4 स्टेप के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट है, मतलब ये 4 स्टेप ही 4 प्रोडक्ट है। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये 4 जो स्टेप्स या फिर ये 4 जो प्रोडक्ट्स क्या हम लोगों को एक पावर अप, एक स्टेप अप, एक बूस्ट अप स्किन केयर रूटीन दे सकता है या नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहला प्रोडक्ट में अगर आगे बढ़ेंगे तो इट्स अ फ्रूट स्क्रब। अभी फ्रूट स्क्रब, अभी आप लोग सोचेंगे कि फ्रूट स्क्रब में है क्या, ये क्यों, ये क्यों हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग तो स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, हम लोग डेली बेसिक नीड्स कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ सही तरीके से यूज कर रहे हैं, सब कुछ सही है, तो फिर हम लोग क्यों फ्रूट स्क्रब यूज करें। सो अभी आप लोगों के साथ मैं बेनिफिट्स शेयर करना चाहूंगी। तो ये आपका डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करते हैं, उसके बाद ये आपका ओवरऑल टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद आपका जो फ्यूचर ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, तो ब्रेकआउट्स तो सबको होता है, जैसे कि हम लोग का हेयर ब्रेकआउट्स होता है, वैसे ही सेम एज स्किन में भी ब्रेकआउट्स होता है, राइट। सो ये प्रिवेंट्स करेंगे आपको फ्यूचर ब्रेकआउट से। इसके बाद आएंगे तो ये हम लोग का कोई भी मार्क्स, कोई भी पिगमेंटेशंस को फेड करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, कोई भी ब्लेमिश को फेड करने में हेल्प करते हैं। एंड इसके बाद अगर आएंगे, ये हम लोग का इनग्रोन हेयर्स को, हम लोग का फेस में हेयर्स है,
एक्चुअली ये तो रिमूव करने का कोई प्रोडक्ट्स होता नहीं है, लेकिन अगर कोई रेगुलर वाइज फ्रूट स्क्रब यूज करता है, मतलब रूटीन वाइज, रेगुलर वाइज मतलब ये नहीं कि हर रोज स्क्रबिंग करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो रूटीन वाइज अगर कोई स्क्रबिंग करता है तो कहीं ना कहीं ये जो इनग्रोन हेयर ग्रोथ है फेस का, वो घट सकता है, क्योंकि इसमें माइक्रोबीड्स है, एंड वो माइक्रोबीड्स आपका हेल्प करते हैं आपका जो पोर्स है उसको सही तरीके से बैलेंस करने के लिए। सो इसीलिए ये तो फिफ्थ बेनिफिट था। इसके बाद अगर आएंगे, अलाउज फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो अगर आप इतने सारे डेली की रूटीन्स, आप इतनी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंड वो सही तरीके से अगर आपके स्किन में एब्जॉर्ब ना होता है, तो आपका वो फायदा ही नहीं होगा कभी भी। सो ये एब्जॉर्ब होना भी बहुत ही जरूरी है। सो स्क्रबर आपका ये भी हेल्प करते हैं कि ये आपका दूसरा स्किन केयर प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये पोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं एंड रिफ्रेश बनाते हैं, स्किन को रेजुविनेट करते हैं एंड फॉर अ रिजल्ट, जैसे कि मैंने कहा, एक्सफोलिएट करते हैं। इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर। स्क्रबर सबसे ज्यादा अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। सो ये क्या करेंगे, आपके दूसरों प्रोडक्ट्स को, दूसरा जो प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कोई भी मॉइस्चराइजर हो, कोई भी टोनर हो, कोई भी क्रीम हो, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे अगर आप स्क्रबर को यूज करते हैं तो। अभी इसके बाद आएंगे सेवेंथ बेनिफिट्स में, जो कि है प्रिवेंट्स एजिंग। सो ये 7 बेनिफिट्स हम लोगों को मिल रहा है स्क्रब से, तो हम लोग क्यों स्क्रब यूज नहीं करेंगे? हम लोग को स्क्रब का जरूरत है, यानी कि एक फ्रूट स्क्रब आपके स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकता है ये फ्रूट स्क्रब से। सो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अगर इसका इस्तेमाल करने का मैं तरीका बोलूं तो ये हफ्ते में 1 से 2 दिन, जस्ट सिंपली आपको प्रोडक्ट्स थोड़ा लेना है आपके फिंगर टिप्स में एंड आपको सही तरीके से स्क्रबिंग करना है एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, फिर आप नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ये सिंपल स्टेप कहीं ना कहीं आपके ये 7 बेनिफिट्स को देने में हेल्प कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू स्किप दिस प्रोडक्ट। बहुत लोग तो स्किप करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि स्क्रबर का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जरूरत है। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपके स्किन के रूटीन जो चल रहा है उसको अगर पावर अप करना है, उसको अगर स्टेप अप करना है, तो आपके रूटीन में ये भी ऐड होना जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपके स्किन के रूटीन को पावर अप कर सकता है। सो यू हैव टू टेक दिस प्रोडक्ट इन योर रूटीन। आपके रूटीन में ये प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। सो ये ऑल स्किन टाइप है, ऐसा नहीं है कि ये स्किन वाइज वेरीफाई करते हैं, ऐसा नहीं है। सो ये ऑल स्किन टाइप्स यूज हो सकता है। सो सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, बोथ द जेंडर्स यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ हम लोग हफ्ते में 1 से 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं, अगर आप एक दिन भी अपना टाइम निकालते हैं 5 मिनट के लिए, देन इट विल बी इनफ। लेकिन ये स्क्रबर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप आपके स्किन के रूटीन को पावर अप कर सकते हैं तो। सो दिस इज अ मस्ट नीडेड फर्स्ट स्टेप। अभी इसके बाद आते हैं हम लोग का सेकंड स्टेप में, यानी कि पपाया फेस पैक। अभी ये पपाया फेस पैक के बारे में जितना मैं बताऊंगी एक्चुअली उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि जिसका बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। इसका बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं पॉइंट आउट करती तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलता, मतलब एक दिन चला जाएगा सिर्फ इसी के ऊपर अगर मैं स्लाइड्स शेयर करूंगी तो। ऐसा इतना ज्यादा बेनिफिट्स है इसका, क्योंकि इसमें ग्रीन टी डाला हुआ है, इसमें एप्रिकॉट डाला हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फेस पैक एंड स्पेशली इसमें पपाया डाला हुआ है। सो ये आपका पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। आपको पता है आपका कोई भी डार्क स्पॉट्स, कोई भी पिगमेंटेशंस, कोई भी ब्लेमिशेस को दूर हटाने में हेल्प करते हैं। एंड स्पेशली आपके स्किन में एज अ डिटैन भी काम कर सकता है। सो इसके बेनिफिट्स बहुत है, अगर मैं 10-20 पॉइंट्स बताऊंगी तो वो भी मतलब कम पड़ जाएंगे। सो इट्स हैव
ट्रिमेंडस बेनिफिट्स एंड बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट्स है मार्केट में। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ये भी आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन इस्तेमाल करना है। सो आफ्टर स्क्रबर, अगर आप स्क्रब एक दिन करते हैं सो आप एक दिन पैक यूज कर सकते हैं, राइट। सो अभी इसके साथ अभी एक ऑप्शन मैं आपके साथ जरूर ऐड करना चाहूंगी। इसके साथ और एक ऑप्शन है जो कि है चारकोल पील ऑफ मास्क। सो ये चारकोल पील ऑफ मास्क जो है ये स्पेशली फॉर ऑयली स्किन है। जैसे कि पपाया फेस पैक फॉर ऑल स्किन टाइप है, उसमें कोई ऐसा क्राइटेरियाज नहीं है, लेकिन चारकोल पील ऑफ मास्क में क्राइटेरियाज है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन ही इस्तेमाल कर पाएंगे एंड वो भी हफ्ते में 1 दिन करने का भी जरूरत नहीं है। आप ये 15 डेज में एक बार कर सकते हैं यूज। सो ये बेसिकली फॉर ऑयली स्किन एंड अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी गर्मियों के मौसम में यूज कर सकते हैं, यानी कि ये समर टाइम में अगर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप यूज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपको, अगर बहुत ऑयली स्किन है आपका तो आप हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, और अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है उतना भी ऑयली नहीं है लेकिन ऑयली है सो आप ये जस्ट मंथली 2 बार आप यूज कर सकते हैं इसको। सो ये प्रोडक्ट क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट का भी ये आपका क्लॉक पोर्स को बाहर लाएंगे, आपका एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे एंड जैसे कि इसमें एलोवेरा डाला हुआ है एंड चारकोल डाला हुआ है, सो ये एक बहुत ही डीप प्यूरिफिकेशन देने में हेल्प करते हैं एंड जिससे दौरान आपका जितना सारा रूटीन आपके साथ चल रहा है, अगर ये 2 प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट, अगर किसी का ऑयली स्किन है देन आई विल सजेस्ट कि आप चारकोल में जाइए, चारकोल पील ऑफ मास्क में जाइए। अगर किसी का ऑयली टू ड्राई, आप सॉरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप डेफिनेटली पपाया फेस पैक में जाइए, और अगर किसी का कॉम्बिनेशन टू कंबाइन टू ऑयली स्किन है वो डेफिनेटली चारकोल पील ऑफ मास्क में जा सकते हैं। सो ये 2 एक ऑप्शन है जो कि आपका सेकेंड स्टेप है एंड ये जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपका सेकेंड स्टेप है। सो आफ्टर स्क्रब आपको कोई भी एक पैक आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए एंड ये डेफिनेटली आपके स्किन के रूटीन को एनहांस करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये 2 ही प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर, इट्स अ वेरी गुड रेजुविनेटर। सो आपकी स्किन को अगर वो सही मात्रा का न्यूट्रिशन, सही मात्रा का विटामिन्स अगर पहुंचाना है तो उसके लिए आपकी स्किन को क्लियर भी रखना है एंड फॉर दैट दिस 2 प्रोडक्ट्स आर योर ऑप्शन। मैंने स्किन वाइज क्लासिफाई भी कर चुकी हूँ। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन्स है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, इनमें मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूंगी। सो अभी चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि थर्ड स्टेप। अभी ये एक ऐसा स्टेप है जिसके बारे में आई एम श्योर 40% लोग जानते ही नहीं है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही नेचुरल चीज है एंड स्किन सरफेस में इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग के ब्रेकआउट्स को सही करने में हेल्प करते हैं। नॉट ओनली दैट, हम लोग के जो इम्प्यूरिटीज है उसको भी बाहर लाने में हेल्प करते हैं एंड इसका और एक अच्छा क्लासिफिकेशन अगर बताएंगे तो ये आपके हिसाब से, अगर आपका पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए अलग है। यहाँ पे टोटल ये हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये 5-in-1 पैक है। ये है क्ले पाउडर, जहां पे 5 तरीके की अलग अलग क्ले पाउडर रहते हैं एंड ये अलग अलग क्ले पाउडर अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए है। सो ये एक वो किक होता है ना एक लाइन में, जब भी हम लोग कोई स्पीच देते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं किसी के साथ, कोई कहानी भी शेयर करना होता है तो एक किक चाहिए होता है, एक हटके कुछ चीज चाहिए होता है। सो आपकी स्किन के लिए ये एक वो किक है जो आपके स्किन के रूटीन को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सो ये वो किक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर स्किन टाइप के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। सिर्फ आपके लिए जो चाहिए वो आपको लेना है। बट ये बहुत ही सैड
एक मतलब कहानी है, जैसे कि मैंने कहानी का बात कर रही थी। सो इट्स अ वेरी सैड न्यूज कि ये प्रोडक्ट का जो इम्पोर्टेंस है ये एटलीस्ट 40% लोग जानते ही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट्स हम लोग सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो बेनिफिट्स है, इसका जो वैल्यू है वो हम लोग सभी तक पहुंचाए। इससे क्या होगा, इससे ये प्रोडक्ट का वैल्यू भी जस्टिफाई होंगे एंड एवरीवन विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम। इसमें ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए अलग है, इसमें जिनका मानिए कि एजिंग ज्यादा हो रहा है, एजिंग के लिए अलग प्रोडक्ट है, जिसका मानिए बहुत ही सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट है। ये पैक में ये जो रोज क्यूलिन क्ले पाउडर है, ये सबसे सॉफ्ट क्ले पाउडर होता है जो कि सेंसिटिव स्किन वालों भी यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऐसे बहुत मतलब जैसे कि 5 तरीके की अलग अलग है, तो एक एक प्रोडक्ट का बहुत सारे बेनिफिट्स है। सो आई विल डेफिनेटली शेयर यू वन डे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में, मतलब एक ही क्ले पाउडर के बारे में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो ये बेनिफिट्स को हम लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सो इट्स आवर रिक्वेस्ट, इट्स माय रिक्वेस्ट स्पेशली आप सभी से कि आप ये प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा आजमाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका हर स्किन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये खुद इनबिल्ड ये बॉक्स में है। सो आप अगर ये हफ्ते में 1 से 2 दिन इस्तेमाल करेंगे, मानिए कि अगर किसी का पिगमेंटेशन है, सो आप अगर हम लोग का जो फ्रेंच ग्रीन क्ले पाउडर है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 2 दिन, देन यू विल सी द रिजल्ट। आपका कितना अच्छा एक रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आपका धीरे धीरे बहुत ही मतलब फास्ट वे से ये आपका पिगमेंटेशन को रिमूव कर पाएंगे। ये प्रॉपर प्रोटीन क्रिएट कर देते हैं हम लोग की स्किन के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन टू पावर अप। सो ये हम लोग जरूर रूटीन में डाल सकते हैं एंड डालना चाहिए भी। सो वी डोंट हैव टू स्किप दिस प्रोडक्ट एंड इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग लोगों से शेयर करें, बहुत सारी जानकारी हम लोग टीम में शेयर करें एंड ये प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स का जो वैल्यू है, ये वैल्यू को अगर जस्टिफाई करना है तो ये सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको फुल बॉक्स लेना है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप वो ले सकते हैं, यहाँ पे सिंगल भी आता है। सो आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉर योर स्किन केयर रूटीन। सो आपको इसको भी जरूर स्किन केयर रूटीन में डालना चाहिए। सो ये था टोटल हम लोग का हफ्ते में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। एक वो छोटा सा केक, छोटा सा हटके, थोड़ा चेंजेस कुछ। सो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग का स्किन को एनहांस करेंगे, ये था 3 स्टेप। अभी आएंगे वो स्टेप में, जैसे कि हर रोज घर का खाना तो पसंद नहीं होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार एटलीस्ट तो रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर कोई भी बाहर का प्लेस में जाते हैं खाने के लिए। सो सेम एज अगर बहुत दिन से हम लोग कई जगह घूमने के लिए नहीं गए हैं, सो हम लोग को लगता है कि समथिंग इज मिसिंग एंड वो फिर से वो लाइफ को चार्ज करने के लिए एक मतलब घूमना बहुत जरूरी है। सो वो जो एक जरूरी चीज जो आपका ये रेगुलर जो शेड्यूल है, आपका ये रेगुलर जो स्किन केयर रूटीन है आपका, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बोरिंग हो जाता है। सो हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे कि मैंने खाना का बात किया कि हम लोग हर रोज घर का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो कभी हम लोग को मंथली एक बार एटलीस्ट ये मन करता है कि आज घर का खाना नहीं खाएंगे, आज बाहर का खाना खाएंगे। बिकॉज अवर स्टेट हम लोग का जो स्टेट ऑफ माइंड है या फिर हम लोग का जो टेस्ट बड्स है वो भी चेंजेस चाहते हैं, राइट। सो स्किन केयर रूटीन में भी ऐसा चेंज लाना बहुत जरूरी है। सो ये चेंज के लिए हम लोग के पास 4th स्टेप है जो कि है आपका फेशियल। तो ये फेशियल आपको पता है, फेशियल के बारे में अलग से कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि फेशियल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक वेबिनार हो चुका है। अलग अलग फेशियल के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल्स में बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। अगर कोई मेंबर यहाँ पे न्यू है
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो आप जाके यूट्यूब में चेक कर सकते हैं। सो इसको अलग से बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है। एक प्रोवर्ब मैंने यूज किया था फेशियल्स के लिए कि फेशियल्स आर दी वर्कआउट्स फॉर आवर स्किन। जैसे बॉडी के लिए वर्कआउट्स चाहिए होता है, सो ये स्किन के लिए भी एक वर्कआउट्स है। एंड अगर कुछ अलग हटके से बताएंगे, सो वो जैसे कि हम लोग का टेस्ट बड्स को कुछ चेंजेस चाहिए होता है खाने में, सेम एज ये बोरिंग स्किन केयर रूटीन में हम लोग का स्किन में भी एक चेंज चाहिए होता है। सो ये मंथली एक बार अगर आप फेशियल करते हैं तो वो चेंज आपकी स्किन को पहुंचा सकते हैं। एंड आपकी स्किन कहीं ना कहीं हर रोज एक चीज लेते 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 टायर्ड हो जाते हैं। सो अगर एक चेंज आप कर देंगे, सो डेफिनेटली आपका स्किन फिर से फ्रेश हो जाएगा, फिर से वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। सो डेफिनेटली ये आपके स्किन के लिए एक बहुत ही, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, इसका अगर मैं बेनिफिट्स बताऊंगी तो सबको पता है, ये अलग से नहीं बताना है। सो इट्स ये हम लोग का ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंड अगर हम लोग का ब्लड का सर्कुलेशंस बहुत अच्छा होता है तो हम लोग का ऑक्सीजन भी बहुत सही मात्रा से ऑक्सीजन पास होता है। एंड डेफिनेटली प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स अगर सभी मिला के बात करेंगे, सो ये सभी को एक साथ इकट्ठा अगर आपकी स्किन में पहुंचाना है तो आपको मंथली एक बार फेशियल जरूर करना चाहिए। सो ये था अल्टीमेट 4th स्टेप जो आपके स्किन केयर रूटीन को एक अलग लेवल में लेके जा सकता है। एंड वो जैसे कि मैंने आज का शुरुआत किया था एक सवाल से कि कैसे एक स्किन को ग्रेट बनाया जाए, यानी कि कैसे हम लोगों को एक ग्रेट, एक ब्यूटीफुल स्किन मिले, राइट। सो वो सवाल का जवाब कहीं ना कहीं आप लोगों में ही छिपा हुआ है। जैसे कि आप लोग आई नो कि सभी लोग स्किन के रूटीन्स को तो फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर जो रूटीन्स है, रेगुलर जो शेड्यूल है उसको तो जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये सारे प्रोडक्ट्स भी आपके रूटीन में होना चाहिए जो आपके स्किन केयर रूटीन को बूस्ट अप कर सकता है। उसके लिए ये प्रोडक्ट्स का जरूरत है। सो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि आपकी स्किन को कैसे, आपके स्किन के रूटीन को कैसे पावर अप किया जाए। सो ये था 4th स्टेप। एंड डेफिनेटली मैंने आपका स्किन के रूटीन का की जो 4th स्टेप्स होता है वो भी मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आज क्लोजिंग है। सो सब क्लोजिंग करने में बिजी है, बट यू ऑल आर वेरी supportive, मतलब all SHPL members, all SHPL family are very supportive. So आप लोग को मीटिंग का लिंक जब भी मिलता है तो आप लोगों का कितना भी काम हो जाए, लेकिन आप लोग जरूर टाइम में लॉग इन करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। एंड आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज क्लोजिंग है। सो अगर कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स है, कोई भी सजेशंस है कि नेक्स्ट वेबिनार क्या प्रोडक्ट्स में हो सकता है, तो आप लोग जरूर हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड अगर कोई सवाल, कोई क्वेरीज है तो मैं जरूर क्लियर कर दूंगी। आप लोग पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, टोल फ्री नंबर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यू कैन रीच टू अस। एंड इसके साथ आज का वेबिनार को यहीं पे खत्म करेंगे। एंड हैव अ, जैसे कि हम लोग ये मई मंथ का नाम दिए थे कि मैजेस्टिक में, एंड ये मैजेस्टिक में क्योंकि एनिवर्सरी इज वेरी नियर, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन इज वेरी नियर, हम लोग जून में सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड उसके लिए बहुत सारे ऑफर्स था ये मई में, एंड जिसको हम लोग मैजेस्टिक में बोलते हैं। सो उसको एक प्रॉपरली मैजेस्टिक में प्रूव करने के लिए आपके पास और सिर्फ 3 घंटा है। So it's already 9, so you have only 3 hours. So आप एकदम भी वेस्ट ना करें ये 3 घंटा को, जबरदस्त से क्लोजिंग कीजिए एंड ये मई को असल में एक मैजेस्टिक मई बनाएं। So all the best to everyone, have a happy closing. एंड आप लोग के साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। फिर से मिलते हैं वेबिनार में। सो टिल दैट, गुड नाइट एंड हैप्पी क्लोजिंग। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।